बनाते रहना एक हमारी तहज़ीब है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसका एक अंदाज़ बयां जो है आज के दौर के जो ऑडियंस की एक इवॉल्व्ड सोफिस्टिकेटेड सेंसिबिलिटी है, उसके अनुसार हमने बनाया। कसूर और राज जैसी फिल्म अगर एक फिल्म हो और हॉरर भी हो तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं लगता कि अबिका के बगैर ब्लडी इश्क बन पाती। बहुत एक्साइटमेंट है, राइटिंग बहुत प्यारी है और जब विक्रम सर खुद डायरेक्ट करने वाले हैं तो मैं क्यों ही ज़्यादा सोचूं। देखिए, एक तो हम फिल्म मेकर्स रहे हैं, हमारी ये पुश्तों की जर्नी जो है फिल्मों में ही रही है। विक्रम जी के पिताजी, विक्रम जी के दादाजी, विजय भाई मेरे पिताजी, हमारा संबंध फिल्मों से ही रहा है। तो फिल्में बनाते रहना एक हमारी तहज़ीब है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मगर इस बदलते हुए दौर में इस फिल्म को हमने क्यों बनाया? क्योंकि कहीं पर दुनिया बदल गई है और आज की तारीख में सिनेमा हॉल में लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं, मगर जिसको आप OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं उस पर भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये डिज़नी प्लस हॉटस्टार का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी पेनिट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने विक्रम जी का जो एक ईडियम है हॉरर का और सस्पेंस का, उसको यूज़ करके हमने एक बहुत ही संभली हुई कहानी एक औरत के पर्सपेक्टिव से कही है, जो अबिका जी ने उसको प्ले किया है। और मैं चौंक गया उसकी परफॉर्मेंस को देख कर कि ये बच्ची ने कितनी जल्दी मैच्योरिटी हासिल कर दी है। हालांकि इसे हम एक हॉरर फिल्म कह सकते हैं, मगर इसमें हॉरर जो है सिर्फ वो डराने वाला और आप चीख देंगे क्योंकि आपको अचानक लगता है कि कोई भूत आ गया, वो हॉरर तो है। मगर इसके अलावा एक जो रिश्तों में हमारे एक डर बना रहता है कि हम अपने सबसे करीब के जो लोग होते हैं, ख़ास करके आपके हमसफ़र के साथ में, आप हमेशा असुरक्षित रहते हैं। आपको लगता है कि क्या वो ये शख्स आपको वो चेहरा दिखा रहा है जो वाकई उसका है, या इसके अंदर कुछ और छुपा हुआ है। और फिर ये सफ़र होता है उनका आपका, फिर एक ऐसे जैसे आप एक फील्ड ऑफ माइंस में चल रहे हैं, पता नहीं कब आप कहाँ पाँव रख दें और क्या सच आपके सामने अचानक जो है बेनकाब हो। तो ये अनयूजुअल कहानी है और इसका एक अंदाज़ बयां जो है आज के दौर के जो ऑडियंस की एक इवॉल्व्ड सोफिस्टिकेटेड सेंसिबिलिटी है, उसके अनुसार हमने बनाया है। मेरा और बॉस काम है महेश भट्ट साहब को अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे नाम से मैंने बुलाया उनको। कभी शुरुआत हुई थी महेश अंकल, उसके बाद भट्ट साहब, उसके बाद बॉस। तो आप इन 3 नाम में ही जान सकते हैं कि कोलैबोरेशन हमारा कितना लंबा है। इतनी सारी फिल्में बनाई हैं वो, मतलब मुझसे इस तरह वाकिफ़ हैं कि वो जानते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वो जानते हैं कब मुझे मार्गदर्शन देना। वो ये भी जानते हैं कि कब मेरी बात मानना। तो यूँ कह सकते हैं कि हमारे बीच का जो तालमेल है ना, वो जैसे कहते हैं कि सुरताल का एक किस्म से तालमेल है। इस बार हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं, क्योंकि ये जो हमने जो हॉरर फिल्म्स कहते हैं ऐसी बहुत सी बनाई हैं, तो इस बार हमने सोचा कि एक सुपरनैचुरल थ्रिलर बनाते हैं। कि अगर कसूर और राज जैसी फिल्म अगर एक फिल्म हो जिसमें थ्रिलर भी हो, जिसमें सस्पेंस भी हो
और हॉरर भी हो तो कैसा लगेगा। तो और खैर लव स्टोरी तो है ही, गाने हैं, तो इस बार हमारी कोशिश कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए। देखिए, यूँ समझिए कि जब एक बॉलर बॉलिंग करता है ना बैट्समैन को, तो वो सोचता है कि ये जो मैं बॉल फेंक रहा हूँ उससे बैट्समैन आउट हो जाएगा, और बैट्समैन है ऑडियंस और हम हैं बॉलर, हम सोचते हैं कि बोल्ड कर दें ऑडियंस को। तो इस बार हमने 3-4 बॉल साथ में ही फेंक दिए कि अब तो बॉल हो ही जाए ऑडियंस। सुपरनैचुरल थ्रिलर भी फेंक दिया, और म्यूज़िक भी फेंक दिया, और रोमांस भी फेंक दिया, हॉरर भी फेंक दिया। और ये मिश्रण जो है वो इस तरह नहीं कि बस मिश्रण बनाना चाह रहे हैं, इस तरह के ये होगा। और हम जानते हैं कि ऑडियंस को ये जो, जैसे हम कहते हैं ना हॉरर कॉमेडी, जो दौर चला है हॉरर कॉमेडी, जिसमें हम हॉरर में कॉमेडी मिक्स कर लेते हैं, इसी तरह हमने हॉरर में थ्रिलर मिक्स किया है। कुछ नया है और हमें उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। वेरी बैड। अविका इतनी बुरी है फिल्म में कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन सच तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अबिका के बगैर ब्लडी इश्क बन पाती, क्योंकि अबिका ने जिस किस्म का परफॉर्मेंस दिया है, जिस सिंसियरिटी से, जिस लगन से, ब्लडी इश्क होती नहीं अगर अबिका नहीं होती। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हर डायरेक्टर जो है वो अपने एक्टर्स की तारीफ़ करता है, लेकिन ये मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि अबिका तो खैर बचपन से एक्टिंग करती आ रही है, लेकिन कभी कभी जो बहुत पहले से एक्टिंग करते आ रहे हैं वो कहीं या तो उब जाते हैं या कहीं अपने जो क्राफ्ट में मैं कहता हूँ ग्रो करना बंद कर देते हैं, वही चर्न करते हैं बार बार। लेकिन अबिका का ऐसा नहीं है। अबिका हर फिल्म में आगे बढ़ती है, और इस बार तो मैं कहूँगा कि शी इज़ री इन्वेंटेड हरसेल्फ। What draw you into this role? I think first I should mention that I have been very blessed कि मुझे भट्ट साहब और विक्रम सर के साथ वापस काम करने का मौका मिला। फॉर एन एक्टर ये एक बकेट लिस्ट का टिक होता है, और दूसरी बार हुआ, सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। एंड यू नो व्हेन महेश जी और विक्रम सर जैसे पर्सनालिटीज़ आपको किसी फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं, और जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड यू एंड यू have to show what abilities you have as a performer, there was no other reason to wait for me to say yes. And I think I was just very excited to work with them again. और रही बात फिल्म की, तो बहुत एक्साइटमेंट है, राइटिंग बहुत प्यारी है, और जब विक्रम सर खुद डायरेक्ट करने वाले हैं तो मैं क्यों ही ज़्यादा सोचूं। How was your experience working with Vikram? अमेजिंग। आई थिंक विक्रम सर के साथ सेट पर जितना भी टाइम स्पेंड हुआ, मैं कभी भी वैनिटी में नहीं गई। मैं बस वहीं बैठी रहती थी विथ माई फ़ोन इन माई हैंड, क्योंकि वो जो भी बोलते थे मैं बस नोट्स बनाती रहती थी, बिकॉज आई न्यू कि आज नहीं तो कल शायद वो मुझे कुछ चमके और कुछ समझ आए, एंड कभी ना कभी उनके वर्ड्स कहीं ना कहीं काम आएंगे। एंड देर आर सो मैनी थिंग्स दैट ही डिड एज अ डायरेक्टर दैट मेड मी a very easy actor on set. बहुत काम easy हो जाता है when your director knows exactly what he wants and knows how to explain that to you. So it was very easy working with him, and I was it's more like family. अब मैं इन लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि ये तो अपने लोग हैं और ये तो घर है, and it's just that level of comfort that I've built with all of them. कोई memorable set? बहुत सारे. I think the most memorable for me would be the underwater sequences where I have never done anything like that before. मैंने of course बहुत सारे डरने के expressions दिए हैं, चाहे वो 1920 हो, Mansion 24 हो, लेकिन इस बार बहुत कुछ था अंडर वाटर, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ऐसे
स्टंट्स करने में बड़ा मज़ा आता है. सो इट वाज न्यू, इट वाज डिफरेंट एंड समथिंग दैट आई विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. If you talk about उसमें जैसे इमोशनल सीन्स हैं, थोड़ा आप डरने भी हो, हाउ यू प्रिपेयर? ज़्यादा प्रेप अगर मैं करती भी थी, अगर मेरे कोई भी सीन को लेकर 10 वेज़ होते थे करने के एज एन एक्टर, जो मैं अपने दिमाग में सोच कर जाती थी, विक्रम सर एट द एंड ऑफ द डे वो 15th और द 20th वे निकालते थे. सो देयर वाज नो वे कि मैं कुछ भी प्रेप करके जाऊँ और वही होना है. एंड देयर वर सो मेनी सरप्राइजेज दैट आई गॉट ऑन द सेट, बिकॉज कुछ एक्टिंग टेक्निक्स ही ले लो या फिर यू नो कुछ चीज़ें वो जो बोलते थे जो आपके दिल को जो छू जाए, देन देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू नो यू दैट ओपन्स अप सडनली. तो ये एक बहुत डेप्थ से बनाई हुई फिल्म है एंड दैट इज़ वाई आई थिंक जितना भी मैं प्रेप करती वो हमेशा कम ही पड़ता. सो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट completely surrendered and I just trusted the process of just being there on the set and learning from him. Last message to you. ब्लडी इश्क आ रही है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे ऑन द 26th of July. आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ऑफकोर्स बहुत नर्वस हूँ क्योंकि हर रिलीज़ के साथ आपके दिमाग में यही चल रहा होता है, व्हाट इफ़ पीपल डोंट लाइक इट. बट यहाँ पे नर्वसनेस उस बात की नहीं है, नर्वसनेस उस बात की है कि लोगों ने ऐसी एक्टिंग या ऐसी परफॉर्मेंस मुझसे नहीं देखी है. मैं बस चाहती हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए एंड जितनी एक्साइटेड मैं हूँ उतने वो सब ऑडियंस भी हो जो ये फिल्म देखेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी फॉर so many years, and yes, I'm asking for one more time. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.